हेलो नमस्कार एसएससी सोल्जर्स। दोस्तों आज अपन करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं। आपके डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेगा वन लाइनर में और उनको साथ ही साथ संक्षिप्त में समझाया जाएगा कि भाई इनका रिलेटेड जो भी पॉइंट बन सकते हैं। आज की करंट अफेयर्स टॉप 10 प्रश्न रहने वाले हैं। इन्हीं में से आपके 20 प्रश्न में से 5-7 प्रश्न करंट अफेयर्स के छपने वाले हैं, यानी कि मोटा मोटा आपका 10 नंबर यानी कि 10 या 12 नंबर आपके करंट अफेयर्स के छपने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने और पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है। पहला यहां पर प्रश्न पूछा है दिसंबर 2023 को, यानी कि दोस्तों लगभग 6 मंथ पुराना आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। लगभग मैं 6 मंथ पुराना ही लेके चलूंगा। प्रश्न है पहला, दिसंबर 2023 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नीना सीए, IPS नीना सीए जो है CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नोट के रूप में याद रखना, नीना सीए राजस्थान कैडर की महिला IPS अधिकारी है जो कि पहली CISF की महिला महानिदेशक बनी है। ये आपको पहला प्रश्न और याद रखना है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन से रिलेटेड है, याद रखना। अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह आपको थोड़ा वित्त आयोग के बारे में याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न आ चुका है और इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा है, नवंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? कार्यकारी निदेशक पूछा है, गवर्नर नहीं पूछा है RBI का। तो कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा बने हैं और वर्तमान RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है भाई? शक्तिकांत दास, याद रखना है। ये आपको RBI और RBI की स्थापना कब होती है ये आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है, यह आपको बात याद रखनी है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण होता है। RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन है? ओसबोर्न स्मिथ। कौन है? ओसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर है। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? पहले भारतीय गवर्नर है CD देशमुख। CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर, यह भी आपको साथ में याद रखना है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किस स्वदेशी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तेजस यहां पर सही हो जाएगा और हल्के यानी कि स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री है अपने नरेंद्र मोदी। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने तेजस, और तेजस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले प्रधानमंत्री पहले हो जाएंगे। यहां पर नीचे दे रखा है LAC तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है। तो ये 4 प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपका 5वां प्रश्न आपके सामने। पांचवा प्रश्न दोस्तों याद रखना है आपको। सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है ये आपको बताना है। तो सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन BRO के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने। ये आपको याद रखना है, रघु श्रीनिवासन। यदि आपको साथ ही साथ याद रखना है, रघु श्रीनिवासन BRO के 28वें निदेशक बने हैं। ये आपको बात याद रखनी है। आगे देखो,
छठा प्रश्न आपको याद रखना है, सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड की नई सीईओ कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की नई सीईओ यहां पर पूछा है जय वर्मा सिन्हा, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। जय वर्मा सिन्हा ने अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लिया है। जय वर्मा रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ बनी है। यह इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पहली महिला सीईओ बनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सातवां प्रश्न। और सातवां प्रश्न आपके सामने अच्छा प्रश्न है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर माधवन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आर माधवन अभिनेता ने इस पद पर शेखर कपूर का स्थान लिया है। अब तक आप शेखर कपूर का नाम सुनते आ रहे होंगे, लेकिन अब आर माधवन हो जाएंगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। हाल ही में इनके द्वारा निर्देशक फिल्म रॉकेटी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यह आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई वर्ष 2023 दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन नंबर 1 पर है? तो उर्सुला वांडेर लेयन, उर्सुला वांडेर लेयन नंबर 1 पर है। अपन अपने भारत की बात कर लेते हैं, भारत में कौन नंबर 1 पर है? तो यहां पर दे रखा है कि अपने इस सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल है। पहली हो जाएगी निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, जो कि 32वें नंबर पर है इस सूची में। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL 60वें नंबर पर है। सोमा मंडल सेल 17वें नंबर पर है। और किरण मजूमदार बायोकॉन ये 76वें नंबर पर है। अपन वापस आते हैं वर्ल्ड पर और इसमें देखते हैं नंबर 1 पर उर्सुला वांडेर लेयन यूरोपीय आयोग के, और दूसरी है क्रिस्टिन लेगार्ड यूरोपीय सेंट्रल बैंक से संबंधित, तीसरी है कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की, और चौथे नंबर पर है जियोरोजियो मेलोनी प्रधानमंत्री इटली की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? 9वां प्रश्न आपके सामने है, और जून 2023 को रिजर्व बैंक के गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो शक्तिकांत दास को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 से गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। इनकी उपलब्धि क्या है? तो कोविड महामारी के दौरान लिए गए फैसलों और मुद्रास्फीति के कुशल प्रबंधन के लिए, और इससे पूर्व 2015 में RBI गवर्नर रघुराम राजन को भी ये अवार्ड मिल चुका है। ये आपको याद रखना है। आज का लास्ट 10वां प्रश्न, नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को किया गया? तो 28 मई 2023 यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज के 10 प्रश्न ये आज पढ़ लेते हो तो आपके इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। कल 10 प्रश्न और लेके आएंगे, वो प्रश्न भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। SSC एग्जाम तक अपन डेली करंट अफेयर्स चलाएंगे, डेली 10-10 प्रश्न। उम्मीद करता हूं इन्हीं प्रश्नों से आपके करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए अपना पुलिस परीक्षा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।